तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जिन्होंने काफी खतरनाक किलर जॉय को पकड़ा हुआ था। इन दोनों को लगता था कि जॉय कोई खतरनाक प्रोफेशनल किलर नहीं है और इन दोनों ने बड़ी आसानी से जॉय को पकड़ लिया था। अब ये दोनों कॉल पर जॉय के बारे में उसी आदमी को बता रहे थे जिसके कहने पर इन दोनों ने जॉय को पकड़ा था। जब ये आदमी अपने साथी के साथ उस आदमी से कॉल पर बात कर ही रहा था, तभी पीछे से जॉय आ जाता है और इन दोनों पर अटैक कर देता है और इन्हें जान से खत्म कर देता है। थोड़ी ही देर में वो आदमी यहाँ पर आ जाता है जिसने जॉय को पकड़ने के लिए कहा था। जैसे ही इस आदमी ने अपने आदमियों को यहाँ पर मरा हुआ देखा तो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये समझ चुका था कि इन दोनों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉय ही है। जैसे ही ये लोग भागने की कोशिश करते तो जॉय पहले ही इनका शटर बंद कर देता है और फिर एक एक करके इसके आदमियों को मार देता है। फिर जैसे ही जॉय इस आदमी को मारने ही वाला था तो यह आदमी अपनी जान की भीख मांगते हुए जॉय को पैसों का लालच देने लगा, लेकिन जॉय ने इसकी एक भी बात नहीं सुनी और इसको गन से शूट करके इसे घायल कर दिया। फिर जॉय पास ही के एक कमरे में गया और वहाँ से डॉक्टर की ड्रेस पहनकर आ गया। फिर इस आदमी को पेशकश के जरिए जान से मारकर खत्म कर दिया। फिर जॉय इस आदमी को मारने के बाद एक बॉक्सिंग क्लब में गया जहाँ पर मार्को नाम का एक लड़का अपनी मॉम की सर्जरी के लिए एक काफी खतरनाक फाइटर से फाइट कर रहा था। थोड़ी देर में मार्को ने इस आदमी को मार मारकर घायल कर दिया और ये फाइट जीत गया। और ये फाइट जीतने में मार्को को भी काफी ज्यादा चोटें लग चुकी थी। फिर मार्को ने यहाँ के ऑर्गेनाइजर से पैसे ले लिए, फिर अपने घर चला आया और घर आने के बाद अपनी उदासी भरी निगाहों से अपनी मम्मी को देखा जो कि अभी बेड रेस्ट पर लेटी हुई थी। अगले दिन मार्को स्टिंग नाम के एक आदमी के पास जाता है जो कि कुछ अनाथ बच्चों के लिए काफी अच्छी स्कूल बनाना चाहता था। इसी दौरान हमें यहाँ पर पता चलता है कि मार्को का बाप मार्को और उसकी मम्मी को बहुत पहले ही छोड़कर यहाँ से चला गया था और मार्को अब अपने बाप को ढूंढना चाहता था। तो इसीलिए मार्को ने किम को कुछ पैसे दिए और अपने बाप को ढूंढने के लिए कहा। बाकी बचे हुए पैसे लेकर मार्को एक बार के अंदर गया और यहाँ पर आकर उसने कम स्कोर बनाने वाली टीम पर सारे के सारे पैसे लगा दिए। इसी दौरान इसके पास में इसका एक काफी पुराना दोस्त आया, इसने इसका काम दिया। एक्चुअल में काम ये था कि इसके दोस्त ने मार्को के साथ एक दुकान में चोरी करने का प्लान बनाया और इसने मार्को के वहाँ के दुकान के गार्ड को हैंडल करने का काम दिया। मार्को को भी अभी इस वक्त काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी तो इसीलिए ये काम करने के लिए तैयार हो गया। अब ये दोनों चोरी करने के लिए उसी दुकान के बाहर आ गए। तभी हम जॉय को देखते जो एक कार के अंदर बैठा हुआ मार्को को देख रहा था। तभी इसके दोस्त ने मार्को को एक गन देते हुए दुकान का ताला तोड़ने के लिए कहा। फिर मार्को दुकान का ताला तोड़ने के लिए पहुंचा और जैसे ही ताला तोड़ने ही वाला था तभी यहाँ पर पीछे से कुछ लोग आ गए और मार्को को इन्होंने घेर लिया। अब इन सारे गुंडों ने यहाँ पर मार्को को मारने की काफी कोशिश की, लेकिन मार्को के हाथ में गन थी तो मार्को ने इन सभी को गन से डराते हुए अंधाधुंध तरीके से फायरिंग कर दी और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा। मार्को के पीछे भाग रहे लोगों को देखकर इसका दोस्त भी मार्को को देखकर अपनी जान बचाने के लिए मार्को को छोड़कर यहाँ से भाग गया, लेकिन फिर भी मार्को अपनी जान बचाते हुए एक अकेला ही काफी स्पीड से भाग रहा था। तभी अचानक बीच रास्ते में एक गाड़ी आ जाती है और मार्को को टक्कर मारकर गिरा देती है। इतना देखती ये सभी के सभी लोग यहाँ से चले गए। तभी इस गाड़ी से यूजिन नाम की एक लड़की बाहर आई और मार्को की मदद करते हुए मार्को को अपने साथ हॉस्पिटल ले गई। फिर इसका इलाज करवाया और इसको कुछ पैसे दे दिए। जैसे ही मार्को हॉस्पिटल के बाहर आया तभी इसके पास में किम का कॉल आ गया और उसने मार्को को बताया कि तुम्हारा बाप मिल चुका है और वो तुमसे मिलने के लिए कुछ ही देर में तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद मार्को से मिलने के लिए मार्को के घर पर कुछ लोग आए जो घर के अंदर जा रहे थे और बाहर बैठा हुआ जो इन्हें देख रहा था। घर में आने के बाद ये आदमी मार्को से कहता है कि तुम्हारे फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो एक आखिरी बार अब तुमसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने तुम्हें सियोल मिलने के लिए बुलाया है। फिर इस आदमी ने मार्को को इसका एक पासपोर्ट दे दिया और इसकी माँ का ध्यान रखने के लिए एक लड़की को यहाँ पर छोड़ दिया। थोड़ी देर में मार्को रेडी होकर सियोल के लिए निकल गया। तभी हमें हान नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और मार्को के आने की खबर हान को पता चल जाती है और हान ही मार्को के फादर का असली बेटा है। एक्चुअल में हान के अकॉर्डिंग मार्को के फादर ने 2 शादी की थी, जिसकी पहली वाइफ से मार्को हुआ एंड प्रेजेंट वाइफ से हान हुआ था। वहीं दूसरी ओर जब प्लेन में सभी लोग सो रहे थे तब मार्को वहाँ पर बैठा हुआ एक मूवी देख रहा था। तभी इसके पास में जॉय आया और बेवजह मार्को को कोरिया में रहने की एडवाइस देने लगा। फिर मार्को ने पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तभी जॉय ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और फिर मार्को के कान में कुछ कहा और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग सियोल पहुंच जाते हैं। तभी हम यहाँ पर जॉय और इसके साथ खड़ी हुई एक लड़की को देखते हैं। जॉय इस आदमी से कह रही थी कि मैंने तुम्हारा बताया हुआ सारा का सारा काम कर दिया है। जॉय ने इस काम में मार्को के दोस्त के साथ साथ उस लड़की को भी जान से खत्म कर दिया जिस लड़की को इस आदमी ने मार्को की मोम का ख्याल रखने के लिए रखा था। हालांकि ये लड़की हान की सिस्टर है, लेकिन हान और उसके बीच का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी इस लड़की ने यहाँ पर मार्को का मारने का कॉन्टेक्ट जैन को दे दिया। वहीं दूसरी ओर हम हान को देखते जहाँ पर वो 2 आदमियों को पकड़कर और इन दोनों आदमियों को मारने के लिए एक जंगल के किनारे पर ले आता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक एडिटर है जिसने हान के बारे में न्यूज़पेपर में काफी बुरी बुरी बातें लिख दी थी और ये सारी की सारी बातें हान को इस
दूसरे आदमी से पता चली थी जो हान की कंपनी में ही काम किया करता था। फिर जैसे ही हान को इन दोनों के बारे में पता चला तो हान ने इन दोनों को मारने के लिए इस जगह पर ले आया। फिर हान ने एक एक करके इन दोनों को यहाँ पर जान से खत्म कर दिया और यहीं पर दफन कर दिया। और फिर डॉक्टर से अपने फादर की ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कहने लगा और इतना कहकर यहाँ से चला गया। वह दूसरी ओर जब ये लोग मार्को को अपनी गाड़ी में बैठा कर हान के पास ले आ रहे थे तभी पीछे से एक गाड़ी में उनके पास जोए भी पहुंच जाता है और मार्को की गाड़ी पर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करने लगता है। फायरिंग होने की वजह से इनकी गाड़ी सड़क किनारे से उतरकर बीच जंगल में जाकर पेड़ों से टकरा गई और इस एक्सीडेंट में सारे के सारे लोग मारे गए। लेकिन मार्को जिंदा बच चुका था, वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था। फिर जोए ने हान को इन सभी की खबर देते हुए कहा कि अगर तुम्हें मार्को जिंदा चाहिए तो तुम्हें $1 करोड़ USD देने होंगे। इतने में मार्को को होश आ जाता है और वो जोए से आकर पूछने लगता है कि तुम आखिर हो कौन और तुमने कार के ऊपर फायरिंग क्यों की। तभी जोए जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें प्लेन में बताया तो ताकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि वो लोग तुम्हें कोरिया ले जाकर मारना चाहते हैं और ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा काम है। तभी मार्को पूछने लगा कि तुम आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जोए ने मार्को को इस बात का जवाब नहीं दिया। तभी मार्को को कुछ गड़बड़ लगने लगी और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगा और जोए भी उसके पीछे अंधाधुंध फायरिंग करने लगा और मार्को को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते हुए मार्को एक पुल के ऊपर आ पहुंचा और जोए भी इसे पकड़ने के लिए अभी तक इसके पीछे लगा हुआ था। जैसे ही मार्को ने जोए को देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे वाले पुल पर कूद गया। अब जोए भी इसे पकड़ने के लिए बिना कुछ सोचे इसके पीछे कूद गया। अब मार्को इसे बचने के लिए लगातार भागता रहता है लेकिन पीछे भाग रहा जोए बीच रास्ते में रुक जाता है क्योंकि इसे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्को यहाँ से भाग निकलता है। मार्को वहाँ से भागता हुआ एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर आकर रुका और यहाँ पर इसने इसी नंबर पर कॉल किया जिस नंबर पर हान के आदमी ने उसे दिए थे। लेकिन ये कॉल जेन को लग गई थी जिसको हान के सिस्टर ने मार्को को मारने की सुपारी दी थी और मार्को अपनी सारी की सारी बातें जोएन को बता रहा था। तभी यहाँ पर जोएन पहुंच गया जिसे देखकर मार्को यहाँ से फिर से भागने लगा। अब मार्को भागते हुए पतली गली में आ पहुंचा जहाँ पर जोए की गाड़ी फंस गई। फिर जोए ने गाड़ी के ऊपर वाले शीशे को खोला और वहाँ से निकल गया और मार्को को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। लेकिन मार्को भी इससे बचते हुए काफी तेज स्पीड में यहाँ से भाग रहा था। तभी अचानक मार्को के सामने एक कार आ गई जिसके अंदर जोएन बैठी हुई थी और वो मार्को को कार में बैठाकर यहाँ से ले गई। अब फिर से जोए मार्को को नहीं पकड़ पाया। वह दूसरी ओर जोएन मार्को को अपने साथ जिस रास्ते से ले जा रही थी उसी रास्ते से हान भी सामने से अपने आदमियों के साथ में मार्को को ढूंढता हुआ आ रहा था। जैसे ही हान ने मार्को और जोएन को एक साथ में देखा तो वो भी इनके पीछे लग गया। तभी जोए भी इनको पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच गया लेकिन जोएन ने बड़ी चालाकी से अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लिया और शॉर्टकट रास्ता लेते हुए अपनी गाड़ी को लेकर जंगल के रास्ते आ गई। फिर बीच जंगल में जोएन ने अपनी गाड़ी को रोक दिया। फिर इसने मार्को को बताया कि हान तुम्हारा सौतेला भाई है और तुम्हारे फादर इस शहर के सबसे बड़े चैरिटी फाउंडेशन के मालिक हैं और वो ज्यादातर काफी ज्यादा बीमार रहा करते थे और इसी वजह से उनकी वाइफ ने सारी की सारी संपत्ति को तुम्हारी सौतेली सिस्टर के नाम पर कर दिया। जैसे ही हान को इस बारे में पता चला तो हान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और फिर हान की तुम्हारे फादर को जिंदा रखने की मजबूरी बन गई। तुम्हारे फादर को हार्ट की बीमारी है और हान ये चाहता है कि तुम्हारा हार्ट निकाल कर उनको दे दिया जाए ताकि वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाए और संपत्ति का हिस्सा बराबर में बांट ले और इसी वजह से वो तुम्हें इस शहर में लेकर आया है और तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारी सौतेली बहन ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी फादर पूरी तरीके से रिकवर हो जाए और इसीलिए उसने तुम्हें मारने के लिए मुझे सुपारी दी है। इतना कहने के बाद अभी जैसे ही मार्को को शूट करने ही वाली थी लेकिन तभी पीछे से जोए आ गया और आकर इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके चलते जॉन का निशाना चूक गया और मार्को इसी मौके का फायदा उठाकर कार से बाहर निकलकर भागने लगा और जॉन उसके पीछे अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करने लगे। मार्को को अपनी जान बचाकर बीच जंगल से भाग रहा था तभी भागते भागते बीच सड़क पर आ पहुंचा और इसे यहाँ पर हान मिल गया। फिर हान ने इसे पकड़ लिया और अपने साथ जबरदस्ती अपने घर ले आया। फिर हान ने अपने फादर के सामने मार्को को काफी ज्यादा टॉर्चर किया। काफी टॉर्चर करने के बाद मार्को की गर्दन में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। तभी यहाँ पर मार्को बेहोश हो गया। फिर ये सभी यहाँ से ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए चले गए लेकिन मार्को को बचाने के लिए जोए पहले से डॉक्टर के कपड़े पहनकर इन सभी डॉक्टर के बीच पहुंच गया था। तभी जोए ने इन सभी डॉक्टर को अंधाधुंध तरीके से मार मारकर घायल और अधमरा कर दिया और मार्को को इन सभी से बचा लिया। फिर जोए ने हान से कॉल करके कहा कि अगर तुम्हें मार्को जिंदा चाहिए तो तुम मुझे $1 करोड़ दे दो। इतना सुनते हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और जोए को मारने के लिए हान अपने आदमियों के साथ जोए तक आ पहुंचा। लेकिन हान जैसे ही यहाँ पर आया तो पूरी तरीके से शांत हो चुका था क्योंकि जोए ने मार्को को पहले ही अपनी गन पॉइंट पर रखा हुआ था। इतना देखते ही हान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और जोए को मारने की धमकी देने लगा। लेकिन जोए फिर भी मार्को के ऊपर गन पॉइंट करके तान कर खड़ा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर हान की बहन आ गई और आते ही इसने मार्को को बड़ी चालाकी से मारने की कोशिश की। तभी जोए ने उसे देख लिया और मार्को को बचाते हुए यहाँ खड़े सभी लोगों के ऊपर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करने लगा और इसी फायरिंग के पीछे एक गोली
गोली हान के फादर को भी जाकर लग गई, लेकिन इस बारे में अभी तक हान को पता नहीं चला था। फिर हान ने अपने सभी लोगों को फायरिंग करने से रोक दिया और फिर एक नंबर पर कॉल करके जोय को पैसे ट्रांसफर करवा दिए। जैसे ही जोय को पैसे मिले तो मार्को को उसके हवाले करते हुए जोय कहने लगा कि तू टेंशन मत ले, तुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना कहने के बाद जब जोय यहाँ से जाने लगा तभी हान ने अपने आदमियों से जोय को चारों तरफ से गिरवा लिया और फिर हान जोय को मारने की धमकी देने लगा। लेकिन हान और हान के आदमियों को यह बात नहीं पता थी कि जोय कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल किलर है। तभी अचानक जोय ने अपनी गन निकाल ली और यहाँ खड़े सभी लोगों के ऊपर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करने लगा और हान के एक आदमी को जान से खत्म कर दिया। अब जोय ने सारे के सारे आदमियों को खत्म कर दिया। जैसे ही अब वो हान को मारने के लिए आया तभी हान अपनी जान की भीख मांगते हुए माफी मांगने लगा। फिर जोय ने इसको जिद्दा छोड़ दिया और मार्को को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगा। जैसे ही ये दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी इन दोनों के सामने हान की बहन आ जाती है और मार्को के ऊपर गन शूट करके इसे मारने ही वाली थी, लेकिन जोय ने इसे रोकते हुए इसे कहा कि ये तुम्हारा सौतेला भाई नहीं है और ना ही इसके अंदर तुम्हारे खानदान का खून दौड़ रहा है। इतना कहने के बाद जोय ने इन दोनों को पास्ट की एक स्टोरी बताई जिसमें जोय ने इसे एक सुपारी दी थी। सुपारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जोय ने देखा कि एक लड़के की बचपन की फोटोज है जिसे अब जवानी के अंदर उसे ढूंढना था और एक्चुअल में ये वो असली लड़का है जिसका दिल निकाल कर हान अपने फादर को देना चाहता था। जब ये बात जोय को पता चली थी तब जोय को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद उसने किम के साथ मिलकर उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह स्कूल बना सके और उसके साथ में उसे मारने का एक प्लान बनाया। उसने किम से ये कहा था कि उसे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो मेंटली और फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग हो। तभी किम ने उसे मार्को के बारे में बताया, जिसके बाद उसने मार्को के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया और मार्को की डिटेल निकालकर जुएन को दे दी। फिर जुएन ने इस डिटेल को निकालकर हान के मैनेजर तक पहुंचा दी थी और ये सब कुछ करने के पीछे जोय का बस इतना मकसद था कि वो मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता था, क्योंकि जोय को हार्ट की बीमारी थी, वो बहुत ही जल्द मरने वाला था। इतना सब सुनने के बाद हान की सिस्टर ने मार्को को छोड़ दिया। फिर जोय मार्को के साथ यहाँ से निकल गया। जोय ने हान से जो पैसे लिए थे उन पैसे से जोय ने मार्को की मोम का ऑपरेशन करवा दिया और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।